अब मैं हूँ आपके साथ पंकज यादव और मैं हूँ आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉनस्टॉप खबरों की। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए होगा चुनाव। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद डालेंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हिमाचल प्रदेश का दौरा। धर्मशाला में उच्च स्तरीय बैठक की करेंगे अध्यक्षता। कांगड़ा में बाढ़ प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात। पंजाब के दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। बाढ़ पीड़ित किसानों से करेंगे मुलाकात। नॉर्थ दिल्ली सब्जी मंडी के पंजाबी बस्ती में हुआ बड़ा हादसा। 4 मंजिला बिल्डिंग भर-भराकर गिरी, जो हादसे के वक्त बिल्डिंग में कोई नहीं था मौजूद। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट आई है। पुराने रेलवे पुल पर जलस्तर नीचे चला गया है, जिससे कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत की उम्मीद। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बस्ती का दौरा। सरस्वती शिशु मंदिर विश्वविद्यालय का करेंगे जायजा। एबीवीपी यूपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने सभी विषयों पर बात करते हुए मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। देवरिया में 2 अलग अलग इलाकों में अवैध पटाखा का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जंगल में अवैध रूप से पटाखा बनाने का धंधा चल रहा था। गौ तस्करों के गिरोह पर औरैया पुलिस की कार्रवाई। औरैया पुलिस ने 16 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। गिरोह के 2 अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है पुलिस। गाजीपुर में बिजली विभाग का संविदा कर्मी हुआ गिरफ्तार। बिजली विभाग के सतर्कता दल ने कंप्यूटर ऑपरेटर पकड़ा गया। संविदा कर्मी 13,000 रुपए के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में छात्रा से गैंगरेप से आक्रोशित ग्रामीणों ने घेरा कोतवाली। सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे कोतवाली। थाना प्रभारी और सीओ पट्टी पर मामले में हीला हवाली करने का आरोप लगाया। वहीं गाजीपुर में पेट परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई, जो अपने दिव्यांग भाई की जगह पर दे रहा था परीक्षा। सदर कोतवाली क्षेत्र के एवरग्रीन पब्लिक स्कूल का पूरा मामला। मैनपुरी में जगरूपपुर में हुई हत्या के आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। हत्या करने वाले दोनों पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हत्या के मामले में 5 लोगों के खिलाफ किया था मुकदमा दर्ज। वहीं फिरोजाबाद के एका पुलिस ने ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाने वाले अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, फोन, कार के अलावा अन्य कागजात बरामद किए। फिरोजाबाद के थाना नारकी क्षेत्र के अस्सन चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब शराब के नशे में धुत एक युवक ने अपनी कार को अनियंत्रित करते हुए राहगीरों और वाहनों में टक्कर मारी। हापुड़ में बड़ा सड़क हादसा। स्कॉर्पियो ई रिक्शा की जोरदार भिड़ंत। हादसे में ई रिक्शा चालक की मौके पर दर्दनाक मौत। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखा और जाम लगाया। राजनीति में पोस्टर वॉर की बढ़ रही है गति। राजनीतिक दलों के पुनः नेता पोस्टर के माध्यम से दे रहे हैं विपक्ष को जवाब। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक ने पोस्टर के माध्यम से बीजेपी को घेरा। राजधानी लखनऊ में बस स्टॉप स्थित शराब की दुकान में लगी भीषण आग। गोसाईगंज बस स्टॉप पर शराब की दुकान में लगी आग। मौके पर इंस्पेक्टर गोसाईगंज और दमकल कर्मी रहे मौजूद। झांसी में रिटायर्ड फौजी के हमलावर हिस्ट्री शीटर से पुलिस की मुठभेड़। खुद को घिरा देख बदमाश ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में फिरोज उर्फ जंगी के पैर में गोली लगी। लखनऊ में नगवा नाले में डूबी युवती का नहीं लग पाया अभी तक सुराग। जहां नगवा नाला पार करने के लिए ग्रामीणों ने बना रखा था अस्थायी रास्ता। नगवा नाला पार करते समय हादसा होने की आशंका। रायबरेली लालगंज मार्ग पर सोहबल मोड़ के पास निर्माणाधीन मकान में बड़ा हादसा। तीसरी मंजिल पर शटरिंग का काम चल रहा था, तभी अचानक लकड़ी और लोहे का सहारा टूट गया और पूरा ढांचा भरभराकर नीचे गिर पड़ा। अलीगढ़ में न्याय सहायक गिरफ्तार हुआ। फर्जी हस्ताक्षरों से फाइल पास करने का है गंभीर आरोप। क्वारसी पुलिस ने किया गिरफ्तार।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिशु आहार कक्ष की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर करवाई। जनहित याचिका पर सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में अदालत ने हाईकोर्ट कमेटी को निर्णय लेने का दिया था निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कन्नौज के सदर से पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सपा नेता नवाब सिंह यादव की याचिका पर सुनवाई आज। नवाब सिंह और उसके भाई ने गैंगस्टर एक्ट में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 75 जिलों में रक्तदान करेगी बीजेपी। 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी हर जिले में 75 यूनिटें रक्तदान करवाएगी। मेरठ में मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर पर हुआ हमला। बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई गोलियां। गोली लगने से घायल हुआ प्रॉपर्टी डीलर। विवाद में हाजी इलियास को गोली मारने का गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पिहानी कस्बे में जहां सोशल मीडिया पर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी के बाद मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया। फिरोजाबाद में पुलिस ने 15,000 के नामी कुख्यात गैंगस्टर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। तमंचा, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। आगरा में यमुना ने मचाया हाहाकार। ताज पर पानी ही पानी। 50 से अधिक कॉलोनियां डूबी। 60 से ज्यादा गांव जलमग्न हुए। 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। बुलंदशहर में श्री साई धर्म कांटे पर आपूर्ति विभाग का छापा। छापेमार कार्रवाई के दौरान सरकारी चीनी के 30 कट्टे बरामद। सूचना पर पहुंचे सप्लाई इंस्पेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई। प्रयागराज में बाइक सवार को नगर निगम की कूड़ा गाड़ी ने रौंदा। हादसे में व्यक्ति की कूड़ा गाड़ी के पहिए के नीचे कुचलकर दर्दनाक मौत। वहीं प्रयागराज में पिता ने शराब के नशे में की जवान बेटी की निर्मम हत्या। देर रात शराब के नशे में कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने की जानकारी दी गई। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी हिरासत में। सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर। केंद्र की सरकार को निशाना बनाकर लगे पोस्टर। वोट चोरी का आरोप लगाकर सपा ने लगाए हैं पोस्टर। लिखा, वोट चोरी के खिलाफ उठाया आवाज। लोकतंत्र, संविधान, रोजगार चोरी के लगाए आरोप। बुलंदशहर में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भरभराकर गिरा 3 मंजिला पुराना मकान। मकान के मलबे में दबा घर का कीमती सामान। जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा है मलबा। और फिर राजभर के आवास पर लगाए गए नुकीले बल्लम। एबीवीपी के पथराव के बाद में बल्लम लगाए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए गेट के ऊपर लगाए गए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक। सीएम ने सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपदा प्रभावितों को त्वरित सहायता देने के निर्देश। उत्तराखंड जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 सितंबर को उत्तराखंड दौरे पर पीएम रहेंगे। आपदाग्रस्त क्षेत्र का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। देहरादून समेत 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने चेतावनी जारी की है। पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी। पहाड़ों पर खतरा भी टला नहीं। हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर गिरा बोल्डर। हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक बाधित। ट्रैक की बहाली का काम जारी। मनसा देवी पहाड़ी का हिस्सा गिरा। मलबे से भीमगोड़ा रेलवे ट्रैक पर यातायात ठप। केदारनाथ धाम यात्रा हुई शुरू। श्रद्धालु में उमंग का उल्लास। जहां बढ़ने लगी केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़। दिनेशपुर में सम्मान समारोह में क्षेत्र पंचायत सदस्य से मारपीट। जयनगर सदस्य शैलेंद्र सिंह पर हमला। केस दर्ज। गगन रेशम रंधावा सहित 7 पर केस दर्ज। नकली दवा के कारोबार पर धामी सरकार का शिकंजा। सीएम धामी ने डीएम स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। सघन अभियान चलाकर नेटवर्क को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। बीजेपी ने 16 जिलों में नई टीम बनाई। कार्यकारिणी घोषित होने पर सीएम ने दी बधाई। संगठनात्मक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का संकल्प।
देहरादून में नशा मुक्ति के संकल्प के साथ युवाओं ने लगाई दौड़। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया मैराथन का शुभारंभ। उत्तराखंड में बिजली दरों में वृद्धि, बिजली के बढ़ते दामों से स्टील फैक्ट्रियों में आक्रोश, उद्योगपतियों पर बढ़ता आर्थिक दबाव, उद्योग शिफ्ट करने को मजबूर। यूपीसीएल ने 6% दर वृद्धि की याचिका दायर। वहीं उत्तराखंड पहुंची केंद्र से टीम, जहां 6 जिलों में करेगी अब आकलन। केंद्रीय टीम ने आपदा क्षति का आकलन किया शुरू। पीडीएनए की कार्रवाई भी जल्द की जाएगी। केमौर भूकंप और भूस्खलन का खतरा, रुद्रप्रयाग सबसे संवेदनशील जिला घोषित। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में भूस्खलन का खतरा। भारी बारिश की वजह से हिमालय क्षेत्र में आपदा जोखिम। लक्सर में गाय की मौत पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। टेम्पो में मांस मिलने से बढ़ा तनाव, ग्रामीणों ने टेम्पो में लगाई आग। लक्सर में निपेंद्र चौधरी बने बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष। लक्सर में हुआ भव्य स्वागत और जुलूस, ढोल नगाड़ों से हुआ जोरदार स्वागत। देहरादून में मां पीताम्बरा बगलामुखी शक्तिपीठ में हुई चोरी, जहां मंदिर का ताला टूटा, दान पात्र तोड़ा, नकदी लेकर फरार हुए चोर। माजरी माफी के प्रख्यात शक्तिपीठ मंदिर में चोरी। उत्तराखंड में स्वदेशी को बढ़ावा दे रही सरकार, मुख्यमंत्री की स्वदेशी अपनाने की जनता से अपील। स्थानीय व्यापारियों को स्वदेशी बेचने का आग्रह। भारतीय उत्पादों की वैश्विक मांग में इजाफा, स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ा रही मांग। कांग्रेस के वोट चोरी अभियान पर बीजेपी का वार, राहुल वोट चोरी आरोप पर बीजेपी का वार। सोनिया की नागरिकता पर सवाल उठाए गए। वोटर लिस्ट में नाम नागरिकता के बाद क्यों? उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस से जवाब मांगा। ऋषिकेश में नकली धूपबत्ती बेचते हुए 2 व्यापारी पकड़े गए हैं। ब्रांडेड कंपनी की नकली धूपबत्ती के आरोप में गिरफ्तार। पुलिस ने 206 डिब्बे नकली धूपबत्ती बरामद की। देहरादून में फर्जी आईडी बनाकर फेसबुक चलाने वालों पर शिकंजा। सोशल मीडिया पर ठगी के मामले में बढ़ रहे हैं, जहां पर पुलिस ने सतर्क रहने को सलाह दी है। साथ ही फर्जी आईडी पर उत्तराखंड पुलिस का शिकंजा। एशिया क्रिकेट की 8 टीमों में भारत का फॉर्म सबसे बेहतर। भारत ने पिछले 15 महीने में 80% मैच जीते, पाकिस्तान के नाम हार ज्यादा। वहीं कार्लोस ने यानिक सिनर को हराकर जीता यूएस ओपन। 6वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया, वर्ल्ड नंबर 1 बने। भारत ने हॉकी एशिया कप जीता है। डिफेंडिंग चैंपियन साउथ कोरिया को 4-1 से फाइनल में हराया। वर्ल्ड कप में भी जगह बनाई। पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज जीता। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से हराया। नवाज ने लिए 5 विकेट। इंग्लैंड को वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत मिली। साउथ अफ्रीका को 342 रन से हराया। रूथ बेथेल ने लगाई सेंचुरी। आर्चर ने लिए 4 विकेट। वहीं तीसरा टी20 में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराया। सीरीज 2-1 से जीती, जहां कमिल मिश्रा ने 50 लगाई। वहीं दुष्यंत हेमंथा ने 3 विकेट लिए। दिनेश फोगाट ने बेटे की फोटो इंस्टाग्राम पर डाली। लिखा, भगवान कृष्ण के 2 नामों को जोड़कर नाम रखा है। 2 महीने पहले मां बनी थी दिनेश फोगाट। इंडिया की टीम विश्व कप के लिए हुई क्वालिफाई। हीरो एशिया कप 4-1 से किया अपने नाम। कोरिया टीम बनी उप विजेता। हार्दिक 20 करोड़ की घड़ी पहनकर प्रैक्टिस करने उतरे रिचर्ड मिल। आरएम दुनिया में सबसे सिर्फ 50 लोगों के पास है। इंस्टा पर फोटो शेयर की। एमएस धोनी क्रिकेटर से एक्टर बने। द चेज में दिखेंगे एमएस धोनी। टीजर में आर माधवन के साथ फायरिंग करते हुए दिखाई दिए कैप्टन कूल। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में लक्ष्य चाहर प्री क्वार्टर फाइनल में। जैस्मीन क्वार्टर फाइनल में जापान की यूना से भिड़ेंगे निखर। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार की मांग, सभी याचिकाओं की सुनवाई एक ही कोर्ट में हो।
रेड सी में ऑप्टिक फाइबर केबल कटी, इससे दुनिया भर का 17% इंटरनेट ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। बिजनेस स्ट्रीमिंग जैसे कामों में रुकावट। अडानी ग्रुप 2032 तक 5.34 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। पावर में 1.94 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होगा। आईटी कंपनियों को अमेरिका से काम मिलना बंद हो सकता है। अमेरिकी एक्टिविस्ट का दावा, ट्रंप भारतीय कंपनियों से काम आउटसोर्स रोकने का सोच रहे। वहीं अनिल अंबानी बैंक ऑफ बड़ौदा से भी फ्रॉड घोषित हुए। रहा एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया के बाद तीसरी कार्रवाई। टाटा की गाड़ियां 1.55 लाख तक सस्ती होंगी। जीएसटी दरों में बदलाव का असर 22 सितंबर से लागू होंगी नई कीमतें। भारत इजरायल अगले हफ्ते कर सकते हैं द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर। एफटीए की रखेंगे नींव। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से तेल के आयात पर कम होगी निर्भरता। प्रदूषण से भी मिलेगी राहत। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने कहा कि साल 2026 में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 0.1% से थोड़ी कम रह सकती है। वास्तविक जीडीपी 6.3 से 6.8% के बीच रहने की उम्मीद। सुगम यात्रा के लिए सेवा सुधार पर ध्यान दे रही एयर इंडिया। कैंपबेल विल्सन ने नई पहल की जानकारी दी। एक्स ने लिखा, 1965 की जंग पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक हार थी। पाकिस्तानी पीएम बोले, 60 साल पहले हमारी सेना ने दुश्मन का हमला नाकाम किया। रूस ने कैंसर के इलाज के लिए नई वैक्सीन बनाई। प्री क्लिनिकल ट्रायल में 100% इफेक्टिव। हर मरीज के लिए पर्सनलाइज्ड डोज बनेगा। यूक्रेनी पीएम के ऑफिस पर रूस का हमला। 805 ड्रोन और 17 मिसाइलें दागी गई। 4 लोगों की मौत। नॉर्थ कोरिया में अमेरिका के सीक्रेट मिशन का खुलासा। जासूसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाना चाहते थे ट्रंप, शुरू होते ही फेल हुआ। जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। पार्टी टूटने से बचाने के लिए पद छोड़ा गया। बहुमत खोने के बाद शिबा को हटाने की मांग। नेतन्याहू बोले, 1 लाख लोगों ने गाजा छोड़ने की सिटी को छोड़ा। यरूशलेम में भी हुई बैठक के दौरान इसकी जानकारी दी। वहीं कनाडा ने माना, देश में खालिस्तानी आतंकी संगठन सक्रिय है। फंडिंग भी जुटा रहा है। बबर खालसा इंटरनेशनल और सिख यूथ फेडरेशन का नाम शामिल। ऑस्ट्रेलिया की मशरूम किलर को भी उम्र कैद की सजा के तहत दोषी महिला को 33 साल बाद ही जमानत मिल सकेगी। पूरी दुनिया में चर्चित हुआ ये मामला। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को लगा बड़ा झटका। ब्यूनस आयर्स प्रांतीय चुनाव में हारी पार्टी।